हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री सॉल्व्ड। तो आज हम देखने वाले हैं एक नया कंसेप्ट जिसका नाम है वीएसीपीआर थ्योरी। ये आप लोगों ने बीएससी में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये वीएसीपीआर थ्योरी होती क्या है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। और ये वीएसीपीआर थ्योरी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, यही हम देखने वाले हैं। और उसमें से हमारी ये जो शॉर्ट ट्रिक है किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री निकालने के लिए, वो हम आज देखने वाले। तो पहली बात, वीएससीपीआर थ्योरी का लॉन्ग फॉर्म क्या है। तो वीएससीपीआर थ्योरी का लॉन्ग फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। तो ये मॉडल में क्या यूज़ होता है, वीएससीपीआर थ्योरी मॉडल इज़ यूज इन केमिस्ट्री टू प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। हर एक मॉलिक्यूल की अगर ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करनी हो तो यहाँ पे ये वर्ड जो है इसको हाईलाइट करके रख दीजिए, ज्योमेट्री। तो हमको वीएससीपीआर थ्योरी का आधार लेना होगा, ठीक है। अगर हमारे पास में मॉलिक्यूल दिया हुआ है और उसकी ज्योमेट्री अगर पूछी है तो हमको वीएससीपीआर थ्योरी का सपोर्ट लेना होगा। तो यहाँ पर ये जो है वीएससीपीआर थ्योरी में ज्योमेट्री जो है वो किससे प्रेडिक्ट की जाती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से, ठीक है। किसको, सराउंडिंग टू देयर सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंड करेंगी उसकी उससे हम ये पता कर सकते हैं कि उसकी ज्योमेट्री क्या है। तो ये सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसमें रिपल्शन भी होता है। तो वो रिपल्शन इन मॉलिक्यूल जो है, रिपल्शन इन मॉलिक्यूल वो दिया गया है इस तरह से कि वहाँ पे वो रिपल्शन का जो है कौन सा रिपल्शन सबसे ज़्यादा है, कौन सा रिपल्शन उससे कम है और कौन सा रिपल्शन उससे भी कम है, ये दिया हुआ है। तो वहाँ पर ये बेसिकली जो रिपल्शन होता है वो लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में होता है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि कौन सा रिपल्शन ज़्यादा है। तो यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन ये सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद में लोन पेयर ये रिपल्शन होता है और उसके बाद में होता है बॉन्ड पेयर लोन पेयर वाला रिपल्शन। तो ये रिपल्शन का कंसेप्ट ये ध्यान में रखते हुए और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ध्यान में रखते हुए हम ये निकाल सकते हैं कि वीएसीपीआर थ्योरी में किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले, हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और उनके रिपल्शन। यही इतना ही देखने वाले हैं हम यहाँ पे, और उससे ही हमारी ये शॉर्ट ट्रिक निकलती है। तो यहाँ पर एक नोट करने वाला पॉइंट है कि वीएसीपीआर थ्योरी जो है ये सिर्फ और सिर्फ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक इनके लिए ही है, ये डी ब्लॉक के लिए नहीं है, नॉट फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट की ज्योमेट्री अगर निकालनी हो तो हम किससे निकाल सकते हैं, केपर्ट मॉडल से। वो किससे निकाल सकते हैं, केपर्ट मॉडल से, नहीं तो फिर वीबीटी से। और ये वीबीटी और केपर्ट मॉडल हम कहाँ पे देखने वाले हैं, ये वीबीटी और केपर्ट मॉडल हम देखने वाले हैं ट्रांजिशन एलिमेंट में, ठीक है। तो ये जानने के लिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। तो ये सारा कुछ जो निकल के आता है ये हाइब्रिडाइजेशन पे जाकर रुकता है। और हाइब्रिडाइजेशन हम बोल सकते हैं कि किसमें कितनी लोन पेयर है, किसमें कितनी बॉन्ड पेयर है और क्या रिपल्शन होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो यहाँ पर उसकी डेफिनेशन मैंने लिख के रखी है। हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल with the same energy level to give a degenerate new type of orbital। मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है कि जो भी ऑर्बिटल रहेगी वो मिक्स होने वाली है, ठीक है। उनकी एनर्जी कैसे चाहिए, सेम। और जो ऑर्बिटल बनेगी वो डिजेनरेट टाइप की रहेगी। डिजेनरेट मतलब क्या होता है, तो इसका भी मतलब होता है कि सेम एनर्जी। इसका भी मतलब क्या होता है, सेम एनर्जी, ठीक है। इसका भी मतलब क्या होता है, सेम एनर्जी की रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने टाइप लिख के दिए। पहला टाइप होता है sp हाइब्रिडाइज का, फिर दूसरा sp2, यहाँ पर तीसरा क्या है sp3, चौथा क्या है sp3d, पांचवा sp3d2 और छठवा sp3d3। तो यहाँ पे इतने ये तुम्हारे टाइप्स हैं। तो यहाँ पर से हम क्या देख सकते हैं, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल कितने हुए हैं, 2। यहाँ पर कितने हुए हैं, 3। यहाँ पर कितने हुए हैं, 4। यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7। तो मतलब 2 ऑर्बिटल जब मिक्स होती है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, 3 ऑर्बिटल मिक्स होती है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, 4 ऑर्बिटल मिक्स होती है तो sp3,
5 ऑर्बिटल होती है तो sp3d, 6 ऑर्बिटल होती है तो sp3d2 और 7 ऑर्बिटल रहेगी तो sp3d3। ऐसे ये हाइब्रिडाइजेशन हमारा होता है। ठीक है, तो ये हमको ये ध्यान में रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखने के लिए हमने क्या किया, एक टेबल में इसको बना दिया है। तो ये टेबल हम आगे देखेंगे और वो टेबल को आपको ध्यान में रखना है हमेशा के लिए। वो टेबल से आप क्या कर सकते हो, 10 सेकंड में किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री निकाल सकते हो कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो इसलिए हमको वो टेबल देखना है। तो नेक्स्ट पेज पे हमारा टेबल है। ठीक है, तो वो टेबल कुछ इस टाइप का दिखता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे मैंने हाइब्रिडाइजेशन लिखा है। ठीक है, पहले कॉलम में जो है वो हाइब्रिडाइजेशन लिखा है, दूसरे कॉलम में मैंने बॉन्ड पेयर लिखा है, तीसरे कॉलम में मैंने लोन पेयर लिया है, चौथे कॉलम में ज्योमेट्री, पाँचवें में एग्जाम्पल और उसका स्ट्रक्चर या फिर उसका शेप क्या रहेगा ये लिखा है उसके बाद के कॉलम में। तो यहाँ पर कॉलम वाइज अगर हम देखेंगे तो पहला टाइप आता है कि sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल है, हमने यहाँ पे लास्ट वाले इसमें देखी है। sp हाइब्रिडाइजेशन में कितनी ऑर्बिटल होती है, 2 ऑर्बिटल। तो ये 2 ऑर्बिटल, ये 3 ऑर्बिटल sp2 में, 4 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 6 ऑर्बिटल और 7 ऑर्बिटल। तो यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल्स है इसमें प्रोबेबिलिटी जो हो सकती है वो सब टैबुलेट करके मैंने यहाँ पे रखी है कि भाई 2 ऑर्बिटल रह सकती है कि 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल की 3 ऑर्बिटल अगर बॉन्ड पेयर रही तो क्या होगा, 3 ऑर्बिटल में से 2 ऑर्बिटल बॉन्ड पेयर रही और एक लोन पेयर रही तो क्या होगा। 4 ऑर्बिटल है तो 4 ऑर्बिटल में चारों की चारों बॉन्ड पेयर हुई तो क्या होगा। 3 ऑर्बिटल बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है तो क्या होगा। 2 ऑर्बिटल बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है तो क्या होगा। ऐसे मैंने यहाँ पे टैबुलेट करके आपको दिया है। तो ये टेबल आपको ध्यान में रखना है। तो पहले हम देखेंगे, पहला है 2 ऑर्बिटल वाला। तो 2 ऑर्बिटल में क्या है, पहला हाइब्रिडाइजेशन अपना sp। तो sp में अगर दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर अगर रहेगी और 0 लोन पेयर रहेगी तो उसका शेप क्या रहेगा फिर तुम्हारा, लीनियर। उसका शेप क्या रहेगा, लीनियर। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, उसका एग्जाम्पल ये है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल मैंने लिख के दिया है आपको सामने। उसका एग्जाम्पल ये है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। अब यहाँ पे अगर मैंने 3 ऑर्बिटल लिया, एक s 2 p, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या बन सकती है, एक रहेगी, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर रहेंगे और 0 लोन पेयर रहेंगे। जब ऐसा रहेगा तो उसका शेप क्या रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर में आई, एक लोन पेयर में आई, तो तब क्या शेप रहेगा, बेंट वी शेप। ये सारा हम एग्जाम्पल में देखने वाले, बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। उसके बाद में हमने क्या लिया, 4 ऑर्बिटल्स वाला। तो 4 ऑर्बिटल जब रहेगी तब हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3। अब उसमें पॉसिबिलिटी क्या रह सकती है, चारों की चारों बॉन्ड पेयर रह सकती है, 0 लोन पेयर रह सकती है। जब ऐसा कंडीशन आएगा तब उसको क्या कहेंगे हम, टेट्राहेड्रल। और अब चार जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें से 3 बॉन्ड पेयर रह सकती है, एक लोन पेयर रह सकती है, तो तब क्या शेप रहेगा, पिरामिडल। 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, तब क्या शेप रहेगा, बेंट। उसका एग्जाम्पल H2, उसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। यह है NH3, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है, अब sp3 में 4 ऑर्बिटल में एक ही जो ऑर्बिटल है आपकी, एक ही ऑर्बिटल वो बॉन्ड पेयर में है और 3 लोन पेयर है, तो उसका शेप क्या रहेगा, लीनियर। उसका एग्जाम्पल ClO4। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करके आप रख दीजिएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। तो उसके बाद में हम क्या देखने वाले हैं, ये हो गई sp3 ऑर्बिटल में, sp3 में। तो अब इसके बाद में क्या रहेगा अपना, इसके बाद में हम देखेंगे, इसके बाद में sp3d। तो टोटल ऑर्बिटल यहाँ पे कितनी आई हैं, यहाँ पर टोटल ऑर्बिटल आई है 5। तो अगर पाँचों के पाँचों अगर बॉन्ड पेयर में जाएगी तो तुम्हारा शेप क्या रहेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। वो कैसा रहेगा, ये ऐसा, ये होगा तुम्हारा ट्रायंगल और ये इधर से एक बॉन्ड पेयर, इधर से एक बॉन्ड पेयर, तो ये बाय पिरामिड हो गया। यहाँ से भी पिरामिड मिलता है, यहाँ से भी पिरामिड मिलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब एक कंडीशन और क्या हो सकती है कि उसमें 4 बॉन्ड पेयर हो सकती है, एक लोन पेयर हो सकती है। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो उसका शेप क्या रहेगा, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या फिर सीसॉ। ठीक है, तो वो कैसे दिखाते हैं, ये ऐसे, ये हो गया देखो सीसॉ। ठीक है, तो ये सीसॉ में क्या है, सीसॉ मतलब क्या होता है कि ये जो हम बगीचे में छोटे थे तब हम खेलते नहीं थे, ये ऐसा सीसॉ। सीसॉ मतलब ये ऐसा होता है, ये इसको, ये लोन पेयर है। ठीक है, ये लोन पेयर है तुम्हारी। एक मिनट में आपको दिखाई देता हूँ, ये लोन पेयर है और ये तुम्हारी बॉन्ड पेयर है। तो जब ऐसे बॉन्ड पेयर रहेगी आपकी
तो ये सीसॉ टाइप रहेगा आपका शेप, ठीक है। तो ये बगीचे में हम खेलते नहीं थे, एक यहाँ पे बैठता था, एक यहाँ पे बैठता था, और ये ऐसे ऊपर नीचे होता था, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं सीसॉ। ये ऊपर जाता है, ये नीचे आता है, ये ऊपर जाता है, ये नीचे आता है, ये सीसॉ है, ठीक है। और एक क्या हो सकता है तुम्हारा पॉसिबिलिटी, तीनों के तीनों 3 बॉन्ड पेयर होगी और 2 लोन पेयर होगी। जब ऐसा रहेगा तो शेप रहेगा टी शेप, तो ये टी शेप में है, ये दिख रहा है आपको टी शेप में। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। 2 बॉन्ड पेयर हो सकती है, 3 लोन पेयर हो सकती है, तो उसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, लीनियर। तो तब क्या बनेगा, ये कुछ इस टाइप का, ये ऐसे लीनियर, ये तीनों के तीनों लोन पेयर एक साइड में। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, लोन पेयर ऐसे और ये ऐसे बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो ये इस टाइप में होता है। और इसमें अब ये होने के बाद में, ये 5 वाली केस होने के बाद में 5 ऑर्बिटल की, अब हमारी कौन सी है, 6 ऑर्बिटल की केस, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है, sp3d2, ठीक है। sp3d2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो तुम्हारे पास में कितने ऑर्बिटल है, 6। तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 6 के 6 अगर बॉन्ड पेयर में रहेगी तो तुम्हारा शेप क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल। और अगर 6 में से 5 जो है वो बॉन्ड पेयर में है और एक लोन पेयर है, तो तब क्या शेप रहेगा तुम्हारा, ये यहाँ पे मैंने लिख के दिया है, यहाँ पे तब रहेगा स्क्वायर पिरामिडल। 5 बॉन्ड पेयर में, एक लोन पेयर में। वैसे ही 4 बॉन्ड पेयर में, 2 लोन पेयर में, तो उसको कहेंगे हम स्क्वायर प्लेनर। उसके बाद में क्या है तुम्हारा, अगर हाइब्रिडाइजेशन है, अब यहाँ पे 6 थे, यहाँ पर कितने रहेंगे फिर 7 ऑर्बिटल रहेगी। 7 ऑर्बिटल मिलके हमारा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनता है, sp3d3। तो उसमें सातों के सातों अगर बॉन्डिंग में है तुम्हारे, ठीक है, सातों के सातों बॉन्डिंग में, तो तुम्हारा जो शेप रहेगा वो क्या रहेगा, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ऐसा पेंटागोन रहेगा और यहाँ पे भी पिरामिड रहेगा, यहाँ पे भी पिरामिड रहेगा, ये ऐसा, ठीक है। ये जो शेप है ये इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाय पिरामिडल। यहाँ पे एग्जांपल नहीं लिखा है, यहाँ पे भी नहीं लिखा है, यहाँ पे भी नहीं लिखा है, तो एग्जांपल वहाँ पे हम लास्ट में डिस्कस करने ही वाले हैं। इसमें हम एग्जांपल ही देखने वाले हैं, ठीक है। अब हमारा क्या है शेप, 6 सॉरी टोटल ऑर्बिटल कितनी है, 7 में से हमने बॉन्ड पेयर में कितने लिया, 6, और एक क्या लिया, लोन पेयर। इसमें इतना ही केस बनता है, तो तब क्या रहेगा तुम्हारा, पेंटागोनल मोनो पिरामिडल, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसा शेप रहेगा, तो इसमें से एक लोन पेयर ऐसे चली जाएगी, और लास्ट वाला कौन सा है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये ऐसा बन सकता है या फिर ऐसा बन सकता है, ऑक्टाहेड्रल में एक लोन पेयर। तो ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो इसके बाद में हमको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके, वो हमको देखने हैं अभी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, वी कैन प्रेडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट ओनली बाय दिस मेथड। तो मैंने ये पहले ही आपको बोल दिया है। अब ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि इस पर से क्वेश्चन आके गया है, इस पर से जून 19 में, CSIR के जून 19 में क्वेश्चन आके गया था, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या था, वहाँ पे 3-4 मॉलिक्यूल दिए हुए थे, ठीक है। उसमें से 2 जो थे वो नॉन ट्रांजिशन थे और एक जो था वो ट्रांजिशन एलिमेंट का था। तो उन्होंने पूछा था कि 3 में से VSEPR थ्योरी से हम किसकी ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आके गया है जून 19 में, इसलिए मैं यहाँ पे बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ये जो पूरा है हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट, VSEPR का कंसेप्ट, ये पूरा का पूरा नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए ही है, ठीक है। तो अब इसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, यही हम काउंट करने वाले। और इससे हम क्या देखने वाले, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन देखने वाले, उसकी ज्योमेट्री पे इसका असर नहीं होता। लोन पेयर ज्योमेट्री की इसलिए आती नहीं है, सिर्फ उसको कंसिडर करना होता है, पर हाइब्रिडाइजेशन के लिए ही हम पकड़ते हैं उसको, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि ये कैसा है। तो यहाँ पर क्या है, तीसरा रूल क्या है हमारा शॉर्ट ट्रिक के लिए, तीसरा रूल है कि गिव प्रोबेबल लाइंस अकॉर्डिंग टू वैलेंसी। अब वैलेंसी के अकॉर्डिंग तुमको लाइंस देने हैं। तो अब अगर मोनोवैलेंट अगर रहेगा तो उसको एक लाइन देनी है, FClBr। अब ये लाइन क्या है ये आपको समझ में आएगा नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट जो पेज है उससे, ठीक है। फिर डायवैलेंट अगर रहेगा तो 2 लाइन्स, अगर ट्राइवैलेंट रहेगा तो उसको 3 लाइन देने हैं। तो मोनोवैलेंट के एग्जांपल कौन से, FClBr, 2 लाइन्स इसको देने हैं जिसकी 2 वैलेंसी है, ऑक्सीजन सल्फर, ठीक है। उसके बाद में ट्राइवैलेंट के लिए कितना देना है, 3 वैलेंसी देनी है, ठीक है। अब उसके बाद में हम क्या देखने वाले हैं, उसका चौथा रूल क्या है, इन ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री। अब ये देखो, ये ट्रायगोनल बायपिरामिडल मतलब तुम्हारा क्या हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा इसको, यहाँ पर क्या रहेगा, ये एक s ऑर्बिटल
3 p ऑर्बिटल, ये हो गए 4 और ये हो गया d ऑर्बिटल, मतलब sp3d ये हाइब्रिडाइजेशन में ही ये काम में आता है, ये ध्यान में रखना है तुमको, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ये sp3d ये हाइब्रिडाइजेशन में आती है। वहाँ पे एक्सियल लेंथ जो है वो इक्वेटोरियल लेंथ से कभी भी बड़ी होती है, हमेशा वो बड़ी होती है एक्सियल लेंथ, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में क्या है, प्लेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एट एक्सियल पोजीशन एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एट इक्वेटोरियल पोजीशन इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, मतलब यही हाइब्रिडेशन में एक और रूल ला के रख दिया है कि भाई अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो उसको एक्सियल में पुट करो, मतलब एक्सियल लेंथ में पुट करो, और इक्वेटोरियल में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पुट करना है हमको। तो ये सारे के सारे रूल हमारे हाइब्रिडाइजेशन में आएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए और सारे एग्जाम्पल आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला एग्जाम्पल है, ज़्यादा आगे चल गया, एक सेकंड, ये है हमारा पहला एग्जाम्पल। यहाँ पर हम देखने वाले क्या है, ये वाला XC F2 की ज्योमेट्री हमको प्रेडिक्ट करने के लिए बोली है। अब हमको टाइम तो नहीं होता है पेपर में कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन है क्या है वो पूरा का पूरा ऑर्बिटल लिखो, तो हम क्या करेंगे सिंपली, अब XC ये कौन सा है, कौन से ब्लॉक में आता है, ये P ब्लॉक में आता है, ये आपको पता है, ये P ब्लॉक एलिमेंट है, इसको हम नोबेल गैस भी कहते हैं। मतलब इसमें लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वैलेंस, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, इसलिए मैंने यहाँ पर कितने कितने ये रखे हैं, एक मिनट ये मैं रबी कर देता हूँ क्योंकि आपको ये कन्फ्यूजन होगा बाद में, नहीं तो यहाँ पे मैंने कितने लाइंस लिए, फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने ये एक लाइन लिया है, दूसरी लाइन लिया है, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं और आठवीं, यानी टोटल लाइन कितनी ली है, 8, ठीक है। तो अब ये 8 लाइन में हमको जो दिया हुआ है वो पुट करना है। तो कितने फ्लोरीन दिए हुए हैं, 1 और 2 फ्लोरीन दिया हुआ है। उसके बाद में ये जो 2 लाइन्स है ये बच जाती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन माने 1 लोन पेयर, ये हमारा रेशो चलेगा, ठीक है। तो ये जो है ये लाइन्स ये दिस लाइन्स आर नथिंग बट योर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये कुछ नहीं होके ये क्या है, लाइन्स इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिए, 8 ग्रुप एलिमेंट है ये, ठीक है। तो ये 8 लाइन ले लिया मैंने, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक मिनट हाईलाइट ये करके दिखाता हूँ मैं, ये पहली लाइन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये ऐसे करके मैंने 8 लाइन लिए हैं, ठीक है। ये 8 लाइन लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने फ्लोरीन है, 2, तो ये एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, ये ऐसे इसको एक एक लाइन को दे दी क्योंकि ये मोनोवैलेंट है, तो एक एक लाइन ऑक्यूपाई कर ली। तो फिर ये 2 लाइन बच गई, एक लोन पेयर मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इक्वेशन लगा दिया, तो 2 लाइन के लिए एक लोन पेयर लिख दिया, ये 2 लाइन के लिए एक लोन पेयर लिख दिया, ये 2 लाइन के लिए एक लोन पेयर लिख दिया। तो अब ये ऐसा लिखने के बाद में हमारे पास में क्या आया, 2 बॉन्ड पेयर आई, 3 लोन पेयर आई, तो 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, तो हमारा कितने हो गए टोटल में हो गए हमारे 5। तो 5 की ज्योमेट्री क्या होती है, sp3d, ठीक है। तो उसका शेप क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये हमारा शेप किधर से निकला, यहाँ से। तो अब ये 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर अगर रहेगी तो तुम्हारे 5 होते हैं, और 5 में अगर ये केस हमको देखना है तो हमने ये यहाँ पे देखी ही थी पहले पेज में, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। ये दिखा देता हूँ मैं आपको, sp3d। अब यहाँ पर मैंने क्या लिया है, वो कौन सा था वो, एक मिनट, दो बॉन्ड पेयर थी, 3 लोन पेयर थी, तो 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर की केस हमने यहाँ पे देखी है। 2 बॉन्ड पेयर थी, 3 लोन पेयर थी, तो इसका शेप क्या रहेगा, लीनियर। तो वो कैसी ज्योमेट्री रहेगी, ऐसी। तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है, कहाँ पर, उसके एग्जाम्पल में। तो वो एग्जाम्पल हम देख रहे थे अभी, वो एग्जाम्पल में मैंने लिख के रखा है, देखो यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, 5 है टोटल, sp3d। तो ये 3 लोन पेयर मैंने लिख दी और यहाँ पर वो 2 बॉन्ड पेयर लिख दी, तो इसका शेप क्या रहेगा, लीनियर। क्या रहेगा इसका शेप, लीनियर। तो
तो ये शेप पूछते हैं, इसका शेप क्या रहेगा फिर, लीनियर। ठीक है। अब उसके बाद में क्या है हमारा, उसके बाद में ये है, तो अब आपको इसमें निकालना है। तो इसमें कैसे निकालोगे आप, XeF4। तो यहाँ पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने Xc के, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं और ये डाल देने हैं सीधे। तो ये 8 लाइन निकाल लेनी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी 8 ग्रुप का है बराबर। तो इसके 8 लाइन निकाल लिए मैंने। अब कितने फ्लोरीन है, 1 2 3 4, ये 4 फ्लोरीन है। तो मैंने चारों के चारों फ्लोरीन को 4 लाइन दे दिया। अब बचा कितना तुम्हारे में से, 8 में से 4 तो चला गया, तो अब 4 बच गया। तो वो 4 बच गया, वो बच गया मतलब क्या होगा फिर, वो 2 बॉन्ड पेयर जो है उसकी एक लोन पेयर बनती है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन की एक लोन पेयर बनती है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन की एक लोन पेयर बनती है। तो 4 बॉन्ड पेयर हो गई और 2 लोन पेयर हो गई। ठीक है, तो 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर क्या होगा फिर तुम्हारा, 6। तो 6 का क्या हाइब्रिडाइजेशन रहता है, sp3d2। तो ये जो शेप रहेगा ये क्या रहेगा, स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि वहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, इसका शेप क्या है वो हमने टेबल में लिखा है। तो इसका शेप क्या रहेगा फिर हमारा, स्क्वायर प्लेनर। इसका शेप जो है वो क्या रहेगा, स्क्वायर प्लेनर। अब वैसे ही इसका निकालना है हमको। अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है XeF6, तो इसमें क्या है, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो मैंने 8 लाइन निकाल दी F6 से। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 फ्लोरीन लिख दिए। अब 2 बच गए थे, 2 लाइंस, तो 2 लाइंस मिलके एक लोन पेयर बन गई। तो यहाँ पर क्या कंडीशन हो जाएगी, मतलब 6 बॉन्ड पेयर है तुम्हारे पास में और एक लोन पेयर है, 6 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। तो तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा फिर वहाँ पे, sp3d3। आपको एक तो हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे, एक तो लोन पेयर पूछेंगे, या तो फिर उसकी ज्योमेट्री पूछेंगे। तो इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, पेंटागोनल मोनोपिरामिडल। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, पेंटागोनल मोनोपिरामिडल। तो ये आपको ध्यान में रखना है, या फिर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये दोनों ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। तो ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी अगर एग्जाम्पल लिया, तो मैंने आगे आगे एग्जाम्पल सॉल्व करके दिए ही है। तो XeOF5, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो XeOF5 अब यहाँ पे अगर निकालना होगा तो ये कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे Xe है, Xe की कितनी लाइन रहेगी फिर, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये हो गई 8 लाइन। तो यहाँ पे ये 2 तो ऑक्सीजन ने ले लिया, क्योंकि ऑक्सीजन कैसा है, डाइवैलेंट, तो इसने 2 ले लिया। तो अब बचे कितने, 5, 1 2 3 4 और ये 5। ये जो है ये पूरा का पूरा ये लेगा तुम्हारा फ्लोरीन। तो अब यहाँ पे एक ही लाइन बचा था, तो ये जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज मतलब क्या, तुमको एक लाइन और बढ़ाना है, और एक लाइन बढ़ाकर यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर तुम्हारा लोन पेयर। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इज इक्वल्स टू एक लाइन बढ़ाना है, पॉजिटिव चार्ज अगर रहा तो वहाँ पे एक लाइन घटाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कितना हो गया फिर तुम्हारा टोटल में बॉन्ड पेयर में, यहाँ पे हो गया ये एक बॉन्ड हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, यहाँ पर 1 मिनट हाईलाइटर से दिखाऊंगा मैं, यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये डाइवैलेंट था, तो ये एक बॉन्ड बन गया, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठवा, मतलब 6 बॉन्ड पेयर हो गई और एक लोन पेयर हो गई। 6 बॉन्ड पेयर, 6 बॉन्ड पेयर और एक 6 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3d3। ज्योमेट्री क्या रहेगी, पेंटागोनल मोनोपिरामिडल। ज्योमेट्री की कहाँ से देखेंगे हम, टेबल से। ठीक है, वहाँ पे लिख देना, वो एग्जाम्पल नहीं लिखे है तो। ठीक है, अब ये पाँचवा है, पाँचवा एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं, XeF2। अब XeF2 का निकालना है, तो XeF2 में भी क्या रहेगा, अब Xe मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे तुम्हारे पास में, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लिख दिए। यहाँ पर 2 ये फ्लोरीन लिख दिए, और बाकी कितने बचे, 6। तो लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, मतलब 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन अगर है तो उसका शेप क्या रहेगा, लीनियर। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ये लिखा नहीं है, तो ये एग्जाम्पल में लिखा नहीं है, मतलब सॉल्व नहीं किया है, तो ये हम सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। कौन सा वाला, ये वाला XeO3, ये वाला। तो Xe में कितने होते हैं तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन है, वो Xe कितना ग्रुप का है, 8 ग्रुप का है। तो वहाँ पे कितनी लाइन आएगी, 1 2 3 4
5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पर की ये 2 लाइन ऑक्सीजन ने ले ली, ये दूसरी 2 लाइन ऑक्सीजन ने ले ली, ये 2 लाइन ऑक्सीजन ने ले ली, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये 2 लाइन बच गई, तो ये 2 लाइन मतलब क्या होगी तुम्हारी, लोन पेयर, ठीक है। अब इधर तक आपको समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे इसको मैंने 2 लाइन क्यों दी, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, डायवैलेंट, इसकी वैलेंस कितनी होती है, 2। तो ये क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया तुम्हारा, एस पी पी और ये पी, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब टेट्राहेड्रल में भी एक लोन पेयर है, तो अब टेट्राहेड्रल कॉम्बिनेशन मतलब क्या, 3 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन कहाँ पे मिलता है अपने को, NH3 के मॉलिक्यूल में मिलता है, ठीक है। तो इसका शेप कैसा, NH3 का शेप कैसा होता है, ऐसी होगी ये लोन पेयर, इसको दे दिया मैंने एक बॉन्ड पेयर, ये दूसरा बॉन्ड पेयर, ये तीसरा बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये डबल बॉन्ड में लिख दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर भी मैं डबल बॉन्ड में लिख दूंगा ऑक्सीजन, यहाँ पर भी मैं डबल बॉन्ड में लिख दूंगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी लोन पेयर और ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया तुम्हारा फिर, ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल और ये पिरामिडल, ठीक है। तो वैसे ही अगर तुमको इसका निकालना है तो कैसे निकालोगे, ये आप निकाल लेना इतना, ठीक है। इसका शेप, इसकी ज्योमेट्री, ये आपको निकालते आनी चाहिए। तो अब हम आगे जाएंगे और कुछ कुछ एग्जांपल देखेंगे कि भाई कौन से एग्जांपल थोड़े हार्ड में हैं, जो हार्ड रहेगा वो थोड़ा सा हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको सॉल्व करना है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद में XeO2F2, ये CSIR में पूछा गया था, XeO2F4 ये गेट में पूछा गया था। तो ये जो एग्जांपल है ये गेट में पूछा गया था, ये CSIR में पूछा गया, तो मतलब ये इम्पोर्टेंट आपके लिए है। तो यहाँ पर मैंने कैसे सॉल्व किया है, अब XC के ही देख रहे हैं, 8 ग्रुप एलिमेंट है, कितने लाइन लिखूंगा मैं फिर, 8, यहाँ पे लिख दिया 8, 2 फ्लोरीन को दे दिया, डाइवैलेंट ऑक्सीजन था तो 2 लाइन ऑक्सीजन को दे दिया, 2 लाइन बच गया था, तो वो क्या बन गई, लोन पेयर। तो 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3d, शेप क्या रहेगा फिर, सीसॉ, ठीक है। वहाँ पे देख लेना सीसॉ है कि नहीं, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp3d मतलब, अब देखो यहाँ पर ये ऐसा होता है तुम्हारा ट्राइगोनल बाय पिरामिड, ये ऐसे ट्राइगोनल बाय पिरामिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको अगर लोन पेयर डाल दिया ऐसे, तो ये सीसॉ हो गया ना, ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर रहेगा वो सीसॉ रहेगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये सीसॉ रहेगा, है ना। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कौन सा है फिर, सीसॉ। यहाँ पर मैं इसको लोन पेयर कंसिडर कर दूंगा, ये लोन पेयर है तुम्हारी, ये सीसॉ हो गया, इसको अगर ऐसे देखोगे तो, ठीक है। ये पूछा गया है CSIR में, इसको ध्यान में रखना, हाँ। उसके बाद में XeO2F4, अब ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे आपको लिखना है, नहीं तो मैं सॉल्व करके दे देता हूँ। कितने लेंगे हम लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गई 8 लाइन XC की। यहाँ पे मैंने ये 2 लाइन दे दिया ऑक्सीजन को, अब रहेंगे कितने तुम्हारे, 4, यहाँ पे दे दिया F, यहाँ पर दे दिया F, यहाँ पर दे दिया F और यहाँ पर दे दिया F, ये हो गए तुम्हारे XeOF4। अब ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर अगर बन गया तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये पहला रहेगा S, दूसरा रहेगा P, तीसरा रहेगा P, चौथा रहेगा P, sp3, और ये रहेगा D, और ये भी आ गया D। तो sp3d2। अब sp3d2 में आपको कौन सी केस देखनी है, sp3d2 में यहाँ पे आपको केस देखनी है 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर वाली। तो उसका शेप कैसा रहेगा, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल में है, इसका जो नॉर्मल शेप होता है वो कैसा होता है, जब 6 आती है तब, जब 6 आते हैं तब इसका शेप क्या होता है, आपको मैंने बोला था इसका शेप क्या रहेगा तुम्हारा फिर, ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल कैसे दिखाएंगे हम, पेन चल नहीं रहा है, एक सेकंड ना, ऑक्टाहेड्रल कैसा रहेगा, ये ऐसा, और इसको
ये ऐसा। तो अब यहाँ पर मैंने एक लोन पेयर अगर ले दी, ठीक है, तो लोन पेयर अगर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया ये ऐसे, तो ये जो बनेगा ये पूरा का पूरा ये बनेगा तुम्हारा स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। ये जो बनेगा वो तुम्हारा क्या बनेगा, स्क्वायर पिरामिड। इसका शेप क्या रहेगा, स्क्वायर पिरामिड। ये आपको निकालना है, वो आगे का पेज देखकर, मैं कैसे निकाल रहा हूँ वो देखकर, ठीक है। ये आपको निकालना है। देखो ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, उसमें ये लोन पेयर रहेगी और एक बॉन्ड पेयर रहेगी। तो ये क्या बन जाता है तुम्हारा, स्क्वायर पिरामिड, क्योंकि ये ऐसा पिरामिड जैसा बन जाएगा, ठीक है, ये ऐसा। तो ये जो है ये स्क्वायर पिरामिड बन जाता है। ये पिरामिड हो गया, ये पिरामिड हो गया ये, और ये स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर पिरामिड, ये ऐसी ज्योमेट्री इसकी रहेगी, ठीक है। गेट में पूछा गया है तो आपको ये करना है। उसके नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं अभी। अब XCO3F2 ये आपको करना है, XCOF2 ये भी आपको करना है। अब IF7, ये IF7, अब ये दूसरा मॉलिक्यूल आया है इसलिए मैं करके देता हूँ। अब IF7 में आपको क्या करना पड़ेगा, अब I मतलब ये कौन से ये ब्लॉक में आता है, P ब्लॉक में आता है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 बराबर, सॉरी 7, ठीक है। Xc के अगर 8 है, ठीक है, और ये अगर नोबेल गैस में है तो उसके बाद में ये फ्लोरीन वगैरह रहते हैं ना, ये नोबेल है, ये नोबेल गैस में है, ठीक है। तो हलाइड कब आते हैं, ये हलाइड है आयोडीन, तो हलाइड में क्या रहेगा तुम्हारा केस, 7 इलेक्ट्रॉन रहेगी तुम्हारे आउटर मोस्ट शेल में, हलाइड में। यहाँ पे हलाइड रहता है, हेलोजन, ठीक है, हेलोजन। तो यहाँ पर जो हेलोजन है, हेलोजन अगर है तुम्हारे पास में तो वहाँ पे कितने रहेंगे तुम्हारे, फिर ये ले लिया मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो यहाँ पर इसके 8 अगर लेता हूँ मैं तो इसके कितने लूँगा मैं, फिर 7 पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन अगर है यहाँ पर, 7 इलेक्ट्रॉन अगर है तो हम क्या करेंगे, 7 लाइन निकालेंगे। तो 7 लाइन कैसे निकलेंगी फिर इसकी, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैंने ये 7 लाइन निकाल ली। अब यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, 2 लाइन बच गई। तो ये क्या हो जाएगी तुम्हारी लोन पेयर, ठीक है। तो अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 ये हो गया D और ये हो गया D। मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, IF5 का sp3d2, ये हाइब्रिडाइजेशन रहेगा बराबर। तो sp3d2 में हमको केस क्या देखनी है, 5 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर। तो अब ये अगर केस देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलता है फिर अपने को, यहाँ पर कैसा शेप मिलेगा फिर, 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल में है टोटल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में रहेगा। ये होगा तुम्हारा ये ऐसा, क्यों नहीं आ रहा है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये होगा तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल शेप, ठीक है। इसमें तुम्हारी क्या है, 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो अब 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर अगर लेनी है तो हमने अब भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जो कि था ये वाला मॉलिक्यूल, 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर sp3d2 में। ये जो गेट में पूछा गया था sp3d2, 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, ठीक है। तो 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर में क्या रहेगा तुम्हारा, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री रहेगा। तो यहाँ पे भी कौन सी ज्योमेट्री रहेगी फिर तुम्हारी इस मॉलिक्यूल की, ये जो मॉलिक्यूल है हम अभी डिस्कस कर रहे थे ये वाला, इसकी क्या रहेगी ज्योमेट्री तुम्हारी, इसकी ज्योमेट्री रहेगी स्क्वायर पिरामिडल। अब वैसे IF7 को डिस्कस करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट मॉलिक्यूल कौन सा है, ये वाला IF7। अब इसको डिस्कस करना है, तो इसको डिस्कस कैसे करेंगे हम, सेम वे से, इसको भी हम डिस्कस करेंगे सेम वे से। अब यहाँ पर कितने लाइन लेनी है, 7। अब 7 के 7 लाइन है तो इसका क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल निकाल लेना आप। यहाँ पर ICl2 प्लस। अब यहाँ पे ये ध्यान में रखना है
यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे प्लस है, प्लस है मतलब आपको निकालना है, माइनस है मतलब आपको बढ़ाना है। एडिशन नेगेटिव चार्ज लीनियर, अगर प्लस है तो वो निकालना है, एक लाइन यहाँ से निकालनी है। तो आई की लाइन निकाल ली है मैंने 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। यहाँ पे प्लस चार्ज है तो एक लाइन निकाल दूंगा तो बचे कितनी 6, तो 6 लाइन में पूरा डिवाइड हो जाएगा। और इसका ज्योमेट्री क्या आएगा, बेंट। यहाँ पे ज्योमेट्री क्या आएगा, यहाँ पे एक प्लस करना है तो इसका ज्योमेट्री बदल जाएगा, sp3d आ जाएगा इसका, ठीक है। और ये लीनियर में रहेगा, ये बेंट में रहेगा तो ये लीनियर में रहेगा, ये ध्यान में रखना है। ICl2 प्लस और ICl2 माइनस ये बेंट होता है और ये लीनियर होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, आप कर लेना, ठीक है। I3 प्लस I3 माइनस ये भी आपको करना है। और ये एग्जांपल हम फिर से देखेंगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो ये सब के सब ये देखने वाले हैं हम यहाँ पे, तो इसलिए आपको ये सब कुछ देखना है, ठीक है। तो इसके आगे क्या है, अब इसके आगे का एग्जांपल, इसके आगे का एग्जांपल जो है वो क्या रहेगा हमारा, वो ये रहेगा। यहाँ पर ClF3 ये भी आपको लिखना है, ClF4 ये भी आपको सॉल्व करना है। IOCl4 माइनस IOCl4 प्लस FClO3 ClF3O2 ये सारे के सारे का हाइब्रिडाइजेशन आपको लिखना है, ठीक है। अगर नहीं आया तो मैं हूँ ही, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्या है, इसके नेक्स्ट में ClO4, उसके बाद में ClO3, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ClO2 माइनस, ClO माइनस, SO3, SF6, SO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, H2O, H3O, ये सारे एग्जांपल आपको डिस्कस करने हैं, ठीक है। तुमसे होता है तो देखो नेक्स्ट वीडियो में हम ये पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, SCO3 2 माइनस O3, NH3 PCl5, NH4 प्लस ASF5, ASF2 N3। तो ये पूरे के पूरे एग्जांपल हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें। SbCl6 माइनस NOF SCl2 PCl6 माइनस PCl4 प्लस, ये सारे के सारे एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। और बाकी के CSIR नेट, गेट, जैम, ये जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल आपको आज प्रैक्टिस करने हैं और बाद में मैं आपको मिलता ही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में सारे एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, तब आप चेक कर लेना, क्रॉस चेक कि ये बराबर है या नहीं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जब होगा उसमें हम पूरे एग्जांपल डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट एक जो लेक्चर होगा उसमें एग्जांपल आप क्रॉस चेक कर लेना। उसके बाद में वहाँ पे CSIR में जो अब तक पूछे गए हैं हाइब्रिडाइजेशन पे वो सारे के सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। और अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, ठीक है। और इस हाइब्रिडाइजेशन की शॉर्ट ट्रिक के बहुत सारे मतलब कुछ कुछ जो है वो एक्सेप्शन भी है, बहुत सारे नहीं है, कुछ कुछ है, 1-2 मॉलिक्यूल है, वो एक्सेप्शन भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर आपको करना ही होगा या फिर देखना ही होगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो बाय, टेक केयर और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।